बहुत शुक्रिया सजाद साहब। किस सतह का ये जलसा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल है या फिर तहसीली सतह पर है? ये ज़िला सतह का इज्तिमा है। यहाँ पर जो मदरसा अलबनात अस्सालिहात का है, ये सालाना एक अंजुमन है। यहाँ पर एक बेहतरीन अदारा है, बहुत कदीम अदारा है, जिस अदारे ने इस वक्त इलाके के लोगों को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने पर मजबूर किया कि जब तक आपकी तवज्जो हमारे ऐसे मकामात की तरफ नहीं होगी तब तक इन इलाकों के अंदर किसी भी तरक्की या कामयाबी जो है नहीं मुमकिन है। तो यहाँ पर जो इज्तिमा है या जो इसकी अगराज हैं इस वक्त यही हैं कि इस वक्त बढ़ती बेराह रवी और जो इस वक्त इंसानियत से निकल रहा है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, हमदर्दी, मोहब्बत और इन तमाम तर चीज़ों की तरफ वापस लाने की जो है अगराज और मकासद, और यही इस्लाम का भी पैगाम है। अद्दीनु नसीहा, इसी को कहते हैं दीन। खैर खाई का नाम है। खैर खाई किसके साथ करनी है? तमाम के साथ, अल्लाह के साथ, उसकी मखलूक के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ। और इस किस्म के जो अदारे हैं इस वक्त खासकर जहाँ से इस वक्त हमें इस कौम के लिए, उस मिल्लत के लिए जो है बेहतरीन बच्चियाँ जो तैयार होंगी, उसके लिए यहाँ पर जो है जमा हुए और गरज यही है कि लोगों तक इस इस्लाम के साफ और शिफा पैगाम को पहुँचाया जाए। मदनी साहब, एक बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से साल गुजरा, बहुत सारे लोगों ने जो है सेलिब्रेट किया, तो आप बताइए कुरान और हदीस की रोशनी में नया साल मनाना, जुमा मुबारक मनाना, ये चीज़ें जो है इस पर दीन इस्लाम किस तरह की रहनुमाई करता है? बिल्कुल सजाद साहब, आपका सवाल जो है बेहतरीन है और इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है लोगों के अंदर इस चीज़ की आगाही करने की। मुसलमानों को जो है ना ये दीन इस्लाम जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें इस्लाम ने बेहतरीन रहनुमाई नहीं की है। इस्लाम के अंदर देखिए यहाँ पर आदाब सिखाए गए हैं, जीने के आदाब। अगर हम साल में एक दिन किसी को मुबारकबाद दे देते हैं, ठीक बात है, अपने हमसाये को, रिश्तेदार को, सबको साल की हैप्पी न्यू ईयर। पूरे साल अगर हम उनके साथ नफरतों के साथ रहते हैं, अदालतों के आप केस देखो, कोर्टों और इन कचहरियों में देखो आपसी नफरतें कितनी हैं, तो एक दिन ये खुशी का पैगाम देने से जो ना इंसानियत का हक अदा नहीं होता है। साल के 365 दिनों में आपको अपने हमसाये को खुश रखना, ये असल सेलिब्रेट है। साल के मुकम्मल दिनों के अंदर आप अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखना, ये असल दीन है और दीन ने हमें यही सिखाया है। और ये गैरों का तरीका कार है, वो इसी तरीके से तमाम तर हुकूक अदा करते हैं। वो क्या करते हैं? वालिदैन के हुकूक हैं। पूरे साल वालिदैन को घर में मजलूम बनाया होगा, लेकिन साल में एक दिन फादर्स डे और मदर्स डे बनाने से कि हमने हक अदा कर दिया, ये गलत बात है। हैप्पी बर्थडे वगैरह सब चीज़ें ये आसमानी या किसी दीनी चीज़ें नहीं है, ये अगियार की वो चीज़ें हैं जो इस वक्त मिल्लत इस्लामिया को भी ख़राब करना चाहते हैं, जिनके घरेलू जो हालात हैं वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। वो हमारे अंदर अपनी तहजीब को डालना चाहते हैं और मुसलमान जहाँ तक इस्लाम से दूर रहता है वहाँ तक उनकी उस तहजीब का वो शिकार हो जाता है। इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ों का कोई तस्वर नहीं है कि हैप्पी बर्थडे या जुमा मुबारक वगैरह ये चीज़ें देना जो है, जुमा के जो आदाब हैं, वो जुमा के जो अगराज हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है इन चीज़ों को हमें आगे लेना होगा, न कि एक दिन मनाने से या मुबारकबाद देने से ये काम हल होता है। जैसा कि इस वक्त हमारे आसपास की इंसानियत तड़प रही है, इंसान तड़प रहे हैं। वजह क्या है? हम साल में एक दिन खुश रखना चाहते हैं किसी को, और ये सही बात नहीं है। जिस तरह से गाहे बगाहे बतदरीज जलसे हो रहे हैं पोगल परस्तान में, तो ये जो है नौजवान किस तरफ, नौजवानों का रुख किस तरह का है? क्या कुछ तब्दीली आ रही है नौजवानों में? नौजवानों के किरदार बदल रहे हैं या नहीं? क्या कुछ देखने को मिल रहा है ज़मीनी सतह पर? देखिए सजाद साहब, ये जो आपका सवाल है, ये यकीन जानिए हमारे दिलों के अंदर इस वक्त एक तड़प है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी दावत इस वक्त जो है हमारे इस्लाम में कहीं न कहीं कमज़ोरी है, जिसकी वजह से जितने कोशिश हम करते हैं उस हिसाब से हमारे पास कुछ नताइज दिखते नहीं हैं। जो हमारे पास इस वक्त मेहनत है, जो हमारी कोशिश है, वो उतनी नहीं है जितनी अगियार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल अक्सर जुमाओं में कहा गया सेलिब्रेट करना जायज़ नहीं है, लेकिन कितनी जगहों पर सेलिब्रेट हुआ? क्यों? तरबियत कमज़ोर है, तरबियत कमज़ोर है। जब तक हम खाली इज्तिमा तक हद न रखें, इज्तिमा तक हम महदूद न रखें ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों को हम महीने में या फिर हफ्ते में कहीं खास प्रोग्राम रखें नौजवानों के हवाले से, नौजवानों को तरबियत के हवाले से। अगर 2 महीने जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसके दिलो दिमाग में क्रिकेट बैठ जाती है, अगर 2 महीने इसी तरह कहीं पर तरबियती कोर्स रखा जाएगा, 1 हफ्ते का कोर्स रखा जाएगा, तो शायद हम तब उम्मीद रखें कि ये नौजवान दीन की तरफ वापस आएंगे। एक दिन से जनाब अगर हम इसी इलाके में एक डॉक्टरों की बड़ी टीम लाएंगे, स्पेशलिस्ट एम्स से, वो एक दिन बच्चों को ट्रेनिंग बताएंगे, क्या एक दिन में वो डॉक्टर तैयार कर सकते हैं? जनाब नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप एक कौम, सालेह कौम कैसे तैयार कर सकते हैं एक दिन में?
कैसे तैयार कर सकते हैं महीने में एक इज्तिमा करने से। इसके लिए जिम्मेदारान के साथ मेरी जो गुजारिश है, इल्तिमास है, वो ऐसे प्रोग्राम, ये तो ठीक है, ये क्या कि हम अदारे का तारुफ दे देंगे, लेकिन अगर इस्लाह हम करना चाहते हैं तो हमें वही तरीका अपनाना होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। इंसानियत को इंसानियत की इस डगर पर पहुंचाने के लिए ऐसी मेहनत करनी है जो मेहनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे की थी, और वो तमाम इंसान के लिए पैगाम है, तमाम इंसानियत के लिए खैर व भलाई का पैगाम है, ये किसी खास कौम मिलत के लिए नहीं है। जी, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या कमी जो है वालिदैन की तरफ से है या फिर माहौली ऐसा कुछ बन गया है कि हमारे नौजवान जो है दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी दूसरे जो हैं ये तहजीब है, तमद्दने हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। जनाब ये सजा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सबसे ज़्यादा कोताही जो है इस वक्त वालिदैन की तरफ से, सबसे ज़्यादा कोताही जो है वो वालिदैन की तरफ से। वालिदैन के बाद और इस वक्त जो नौजवान नस्ल है इस पर जो ज़्यादा असर करते है वो माशरा करता है, वो माशरा करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है वालिदैन वफात शुदा होते हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े साले हैं, वो नेक निकलते हैं, ऐसा भी होता है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन पर है। और एक हदीस सिर्फ हम समझ लेंगे ना अगर, तो इस माशरे का जो बिगाड़ है, फसाद खुद रुक जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जो है ना वो चरवाहा है, जिम्मेदार है। हर एक, अगर घर का बड़ा है उसको घर के बारे में पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। गांव का बड़ा उसको गांव के बारे में पता। जिस दिन ये जिम्मेदारी हमने निभानी शुरू कर दी, जैसे दुनियावी तौर पर हम निभाते हैं, दीनी तौर पर निभानी शुरू कर दी, तो यकीनन इस्लाह जो है वो मुमकिन है और बहुत वक्त में ये मुमकिन हो सकता है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल की तारीख में लोग क्या जितनी जो है अहमियत दुनियावी तालीम को देते हैं, क्या इतनी ही अहमियत दीनी तालीम को भी दे रहे हैं या नहीं? सजाद साहब ये सवाल जो है इस माशरे के लिए बहुत कड़वा सवाल है, यकीनन इस पर लोगों के दिल थोड़े से बताना पड़ेगा। हाँ तलख भी हो जाएंगे, वो कहेंगे सजाद साहब ने सवाल क्यों किया, लेकिन सवाल आपका बहुत जरूरत, वक्त की जरूरत है। ये वजह क्या है, लोगों की वो तवज्जो इसकी तरफ नहीं है जनाब, बिल्कुल नहीं है। वो दावे के साथ मैं कहता हूँ, अभी सर्दियों में हर जगह पर ट्यूशन का ऐलान लगता है, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ट्यूशन क्या है 2000 3000, क्या कोई मौलाना साहब ऐलान लगा सकता है कि मैं कुरान पढ़ाऊंगा और 1000 देना होगा एक बच्चे का? नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये माशरा कुरान के लिए 100 और 50 रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। और यही तरीका कार होता है, बच्चा 8वीं फेल, 7वीं फेल, 9वीं फेल, भेज दो मदरसे को, भेज दो। जो काबिल बच्चा है उसको क्या बनाना है, मास्टर डॉक्टर, वो बन जाता है, लेकिन दीन उसके साथ नहीं होता है, फिर कौम की इस्लाह नहीं होता है। करप्शन कैसे खत्म होगा जब तक हम ज़हीन बच्चों को दीनी अदारों में नहीं लेंगे और वहां से फिर वो डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, ताकि जब वो दीन साथ होगा उसके करप्शन खुद रुक जाएगा, करप्शन खुद रख जाएगा। इस वक्त एक बड़ा इंसान बन जाता है, बड़ी डिग्री लेकर आता है, एक अच्छे ओहदे पर बैठ जाता है, सभी नहीं होते लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे भी। वो क्या करते हैं, एक अच्छी कुर्सी पर बैठा है, तनख्वाह उसकी अच्छी खासी होती है, गरीब दिन को कमाता है 500,000 रुपए, उससे किसी कागज पर दस्तखत करने के लिए वो रिश्वत जो उसकी दिन की कमाई ले लेता है। उसके पास तालीम है, डिग्री है, लेकिन दीनी तालीम नहीं है। वो उसका क्या कर रहा है, गरीब का खून पी रहा है। वजह क्या है, दीन की तरफ तवज्जो कम है। और फिर हम पीटते हैं करप्शन कम होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। घर से बच्चे को बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन दीन साथ रखो। बच्चे कल किसी गरीब का ख्याल रखना है, मास्टर बनो कल किसी गरीब का ख्याल रखना। तो दीन की तरफ जो तवज्जो है वो कम है, बहुत कम है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अब्दुल कदीर अल मदनी साहब।